जैसा कि आप सबको मालूम है, टीपीवी एप्लीकेशन को एंटी डेंगी एप्लीकेशन के साथ मर्ज कर दिया गया है। जो यूज़र टीपीवी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए टीपीवी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, वो अब उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब आपने एंटी डेंगी एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। यहाँ से आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे आप एंटी डेंगी एप्लीकेशन लिखेंगे, एंटी डेंगी पंजाब, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन शो हो जाएगी। इसमें आपने यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही इंस्टॉल होगी, आपके डेस्कटॉप पे एंटी डेंगी एप्लीकेशन विजिबल हो जाएगी। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम आपको प्रोवाइड किया गया है वो आप अपना यूज़र नेम टाइप करेंगे। जैसे मेरा यूज़र नेम एक टेस्ट यूज़र नेम है, ये wakaas.us.tpv। उसके बाद अपना पासवर्ड देके इसको साइन इन कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड व्यू आएगा, जिसमें आपके पास मरीज़ टैब होगा। ये मरीज़ टैब वही है जो आप पहले भी यहाँ पे टीपीवी करते थे। हॉटस्पॉट एक नई कैटेगरी है। अब आप हॉटस्पॉट की भी टीपीवी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। लार्वा ये पहले से मौजूद थी, लार्वा कैटेगरी। इसी तरह एंटी डेंगी इंडोर, एंटी डेंगी आउटडोर, उसके बाद वेक्टर सर्विलेंस इंडोर और वेक्टर सर्विलेंस आउटडोर, ये न्यू कैटेगरीज़ हैं और इनमें आप अपनी टीपीवी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम ओवरव्यू लें इस एप्लीकेशन का, तो ये आपको 3 लाइन्स जो नज़र आ रही हैं टॉप लेफ्ट पे, यहाँ से आप इसका मेन्यू ओपन कर सकते हैं। लास्ट सिंक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ डेट और टाइम आ रहा है कि लास्ट टाइम आपने कब इस एप्लीकेशन को सर्वर के साथ सिंक किया था। तो यहाँ पे मेरी गुजारिश है यूज़र से कि आप 24 आवर्स में एक दफ़ा इसको सिंक लाजमी किया करें। ये डैशबोर्ड है पहला, डैशबोर्ड वही व्यू है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सिंक है, जैसे आप सिंक पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन अपने आप को सर्वर के साथ सिंक कर लेगी। उसके बाद माई एक्टिविटीज़ है। माई एक्टिविटीज़ इस पोर्शन में जो आप एक्टिविटी टीपीवी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अगर आपके पास नेट की स्पीड अवेलेबल नहीं है या आप किसी वजह से इसको सेंड नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को सेव करते हैं, तो वो आपकी टीपीवी सेव्ड एक्टिविटीज़ इस पोर्शन में वो सेव हो जाएंगी। इस तरह आपकी प्रोफाइल है, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। जैसे ये एक टेस्ट यूज़र है wakaas.test.tpv, इसकी यहाँ पे मेरी आपको प्रोफाइल नज़र आ रही होगी। इस तरह नोटिफिकेशन है, जो सर्वर एंड से आपको कोई नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो वो आपको इस पोर्शन में व्यू हो जाएगा। हेल्प सेक्शन में आप क्लिक करने के बाद ये आपको एक पीडीएफ डाउनलोड कर देगा, जहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बारे में टोटली हेल्प ले सकते हैं। लॉग आउट पर क्लिक करने से आप इसको एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएंगे। अगर हम वन बाई वन डिस्कस करें, सबसे पहले हम मरीज टैब डिस्कस करते हैं। पहले सिनेरियो ये था कि आपको टीपीवी कोड्स प्रोवाइड किए जाते थे आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आपको कोड्स प्रोवाइड नहीं करने किए जाएंगे, आप यहीं पे आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड कोड्स व्यू हो जाएंगे, जिनके अगेंस्ट आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। यहाँ पे आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये कोड्स जस्ट 48 आवर्स के लिए होते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे। आपने कोड्स कैसे देखने हैं, इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट डेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे 48 आवर्स का मैं लेना चाह रहा हूँ डेटा, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको 48 आवर्स का डेटा ही व्यू करेगा। 11, उसके बाद मैंने एंड डेट सेलेक्ट की 13, ये मैंने डेट ले ली। उसके बाद मैं यहाँ पे टाउन लूँगा, जो भी आपका रिक्वायर्ड टाउन होगा वो आप लेके यहाँ पे ये सर्च है, सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास कोड्स आ गए। जैसे जॉब आईडी है, ये उसका कोड है, तहसील शालामार टाउन है क्योंकि मैंने शालामार टाउन यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब आपने टीपीवी कैसे परफॉर्म करनी है, यहाँ पे एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि जो आपसे रेलिवेंट टीपीवी है आपने वही परफॉर्म करनी है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एग्रीकल्चर और एलसीसीडी के यूज़र्स टीपीवी परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी में आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है, तो ये एग्रीकल्चर का यूज़र टीपीवी परफॉर्म करेगा। इस तरह ये लाइन लिस्ट है, मैं इसको नीचे फर्दर डाउन लेके आऊँगा तो यहाँ पे ये देखें एग्रीकल्चर के बाद एलजीसीडी के डिपार्टमेंट के यूज़र्स यहाँ पे आके अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। कोई एक कोड है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो फर्दर आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आप एक पिक्चर कैप्चर करेंगे, जैसे पहले आप एप्लीकेशन में करते थे। प्रोसेस नियरली तकरीबन सेम है। जो चेंज है इसके अंदर वो क्वेश्चनियर है आपका, यहाँ पे आपको चेंज है। पहले जो टीपीवी था उसमें हम सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री की बेस पे टीपीवी परफॉर्म करते थे, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो चेंज होगा वो आपका मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन का एक वेटेज है, जिसके बेस के ऊपर उसकी टोटल ये कैलकुलेट किया जाएगा कि ये एक्टिविटी कितने परसेंट जो थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी या अनसेटिस्फैक्ट्री थी। जैसे पहले एप्लीकेशन में था कि आप लोकेशन देखना चाह रहे हैं कि एक्टिविटी जो परफॉर्म हुई थी, सर्विलेंस एक्टिविटी, वो कहाँ पे परफॉर्म हुई थी, वहाँ पे आप लोकेशन चेक करते थे। यहाँ पे आप व्यू लोकेशन पे क्लिक करके वो लोकेशन गूगल मैप पे चेक कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी एक्चुअली परफॉर्म कहाँ पे हुई थी। जैसे ये एक्टिविटी थी, मैं यहाँ से डायरेक्शन लूँगा तो मुझे वो डायरेक्शन व्यू कर देगा। इसी तरह
यहाँ पे आपके पास एड्रेस भी आ रहा होता है जहाँ पे ये सर्विलेंस एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी। नीचे ये आपका क्वेश्चनर है, टीम विजिटेड फॉर केस रिस्पॉन्स, येस नो। ये आपको वहाँ पे जैसे आप पहले एक्टिविटी करते थे उसी बेस पे आप इसका क्वेश्चनर को फिल करेंगे। केस रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर, अगर तो केस रिस्पॉन्स 24 आवर में था तो आप इसको येस करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो कर देंगे। जो टीम केस रिस्पॉन्स करने गई थी उसने अवेयरनेस मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड किया था या नहीं किया था, वो आप येस नो कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स कि वहाँ पे टीम ने कितने कंटेनर्स चेक किए थे, जैसे 12 थे तो मैं 12 कर दूंगा। चेक्ड ऑल कंटेनर्स, सारे कंटेनर्स चेक हुए थे। रूफ टॉप अवेलेबल है वहाँ पे, यस नो करेंगे। अगर अवेलेबल है तो वो क्या चेक की गई है या नहीं चेक की गई, आप उसका वो फिल करेंगे। लार्वा फाउंड अर्लियर, पहले जो टीम गई थी वहाँ पे सर केस रिस्पॉन्स करने क्या उनको लार्वा मिला था, यस नो करेंगे आप। अगर लार्वा मिला था तो उस पर लार्वा साइडिंग एज पर एसओपी परफॉर्म हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि लार्वा नहीं मिला था तो ये नो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई रिमार्क्स देना चाह रहे हैं तो आप उस पर रिमार्क्स अपने देंगे और उसके बाद इसको आप सबमिट कर देंगे। ये मेरी एक एक्टिविटी सबमिट हो गई है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा व्यू लेंगे हॉटस्पॉट का, ये एक न्यू सेक्शन है, इसमें सेम है, इसमें भी ऐसी क्वेश्चन है जो आपने फिल करना होगा, प्रोसेस सारा सेम होगा। अगर आपके पास जॉब आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ पे आप जॉब आईडी टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब आईडी नहीं है तो आप सबसे पहले अपना टाउन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे जिस डिपार्टमेंट की आप टीपीवी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जैसे मैं डीएचए लाहौर की करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर सर्च करूँगा तो डीएचए लाहौर आ गया। आप यहाँ पे डिपार्टमेंट को मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं, मैनुअली ट्रैक करके डिपार्टमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सपोज मैं म्यूनसिपल कमेटी का करना चाह रहा हूँ, म्यूनसिपल कमेटी सर्च करूँगा और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डेट दूंगा, क्योंकि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि लास्ट 48 आवर्स के कोड जनरेट होते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे। तो मैं उसको सर्च करूँगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी म्यूनसिपल कमेटी का शालीमार टाउन के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं थी इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह मैं आपको डीएचए लाहौर का दिखा देता हूँ। डीएचए लाहौर सेलेक्ट करने के बाद मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास आईडीज़ और उनकी डिटेल यहाँ पे विजिबल होगी। मैं किसी भी आईडी पे क्लिक करूँगा तो आगे फर्दर मेरी विंडो ओपन हो जाएगी। सेम प्रोसेस होगा, आप सबसे पहले पिक्चर कैप्चर करेंगे इसकी। ये टाउन आ रहा है, इसका टैग ट्यूबल था, ट्यूबल में ये हॉटस्पॉट बेसिकली ट्यूबल टैग हुआ था, शालीमार टाउन में हुआ था, बागनपुरा यूसी थी वहाँ पे टैग किया था। ये इसका एड्रेस है। यहाँ पे व्यू लोकेशन में जाके आप सेम वैसे ही लोकेशन इसकी व्यू कर सकते हैं जैसे आप पहले लोकेशन एक्टिविटी की व्यू करते थे। इसके बाद ये क्वेश्चन एयर है, क्वेश्चन एयर आप फिल करेंगे। कंटेनर्स, आप कंटेनर्स को फिल करेंगे। क्वेश्चन एयर फिल करने के बाद आप एक्टिविटी को सबमिट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो सेव पे क्लिक करूँगा तो वापस मुझे इस विंडो पे ले आएगा। अब मैं अपनी सेव एक्टिविटी को देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेन्यू में जाऊँगा और माई एक्टिविटीज़ पे आ जाऊँगा। ये मेरी वो एक्टिविटी है जो मैंने अभी सेव की थी। यहाँ से मैं इसको सबमिट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। लार्वा सेक्शन है, यहाँ भी सेम यही प्रोसेस होगा। आप अगर आपके पास आईडी है तो आप आईडी टाइप करेंगे, अदरवाइज आप अपना रिक्वायर्ड टाउन लेंगे, जैसे अजीज भट्टी टाउन ले लिया। उसके बाद आप अपना डिपार्टमेंट लेंगे, जैसे मैं डीएचए लाहौर ले लेता हूँ, डीएचए लाहौर सर्च करके सेलेक्ट कर लिया। डेट रेंज लेंगे आप, उसके बाद आप इसको सर्च कर देंगे तो आपके पास आईडीज़ यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी आईडी नज़र आ रही है क्योंकि लार्वा वहाँ पे डीएचए अजीज भट्टी टाउन में बहुत कम डिटेक्ट हुआ था लास्ट 48 आवर में, इसलिए आईडीज़ रैंडमली आपके पास कम यहाँ पे जनरेट हुई हैं। इसका प्रोसेस भी सेम है। सबसे पहले मैं इसकी पिक्चर लूँगा, पिक्चर लेने के बाद लोकेशन, मैं यहाँ से भी इसका एड्रेस मेरे पास आ रहा है, मैं यहाँ से व्यू कर सकता हूँ या व्यू लोकेशन पे जाके एक्टिविटी की जहाँ पे ये लार्वा डिटेक्ट हुआ तो उसकी लोकेशन ले सकता हूँ। उसके बाद वैसे क्वेश्चन ये है, लार्वा आइडेंटिफाइड इज एट दिस प्लेस प्रीवियसली, कि यहाँ पे लार्वा मिला था या नहीं मिला था। ठीक है, एसओपी एज पर एसओपी वहाँ पे केस रिस्पॉन्स किया गया या नहीं किया गया। क्वेश्चन आप फिल करेंगे, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये आपकी एक एक्टिविटी सबमिट हो जाएगी। इस तरह आप दोबारा इस पर करेंगे तो वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पे ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे, जैसे ही आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे टीपीवी एक्टिविटी, तो वो जो सर्विलेंस एक्टिविटी थी वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी, यहाँ से गायब हो जाएगी। सेम एंटी डेंगी इंडोर का प्रोसेस है। सबसे पहले हम यहाँ पे टाउन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे हम डेट लेंगे, डेट के बाद हम यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कोई एक्टिविटी विजिबल नहीं हुई क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। इसके बाद मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरे पास सारे टाउन्स का यहाँ पे रिकॉर्ड विजिबल हो जाएगा।
ठीक है, समनाबाद टाउन, ये दातागंज बस टाउन है, किसी एक पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे मैं उसकी पिक्चर को कैप्चर करूँगा, ये लोकेशन है, यहाँ पे व्यू लोकेशन में करूँगा तो मैं वहाँ पे जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई उसकी लोकेशन को व्यू कर सकता हूँ। उसके बाद सेम क्वेश्चन है जो यस और नो की बेस पे होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन अब सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री की बेस पे नहीं होगा, हर क्वेश्चन का एक वेट है, एक उसका स्कोर है, जो यस और नो की बेस पे स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा सर्वर एंड पे। जैसे मैं इसको यस नो करता जाऊँगा और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो ये मेरी एक एक्टिविटी सबमिट हो गई इंडोर की। सेम आउटडोर का प्रोसेस है, आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, मैंने यहाँ पे तहसील और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया है, डेट रेंज देंगे आप, डेट रेंज के बाद आप इसको सर्च करेंगे तो जैसे आउटडोर की एक ही एक्टिविटी मेरे पास इजी पट्टी टाउन में आ रही है, मैं यहाँ पे रामेकबाग टाउन चूज़ किया और जब मैंने सर्च किया यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं आ रही। शालीमार मैंने चूज़ किया, यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है। रावी टाउन सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है। समनाबाद, यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ गई एक्टिविटीज़ की, यहाँ से आप किसी भी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी टीपीवी को परफॉर्म करेंगे। यहाँ आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो एग्रीकल्चर का यूज़र है वो अपनी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी पे ही टीपीवी परफॉर्म करेगा और जिसके कैटेगरी के साथ एलजीसीडी होगा वो एलजीसीडी के यूज़र उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे टीपीवी। इसी तरह वेक्टर सर्विलेंस इंडोर है, ये एक न्यू इसमें एडिशन है, जैसे हॉटस्पॉट एक न्यू एडिशन था, इसी तरह वेक्टर सर्विलेंस इंडोर और वेक्टर सर्विलेंस आउटडोर। जो डीएचए हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स हैं ये घर घर जाके जो वेक्टर सर्विलेंस करती हैं, जो लार्वा को सर्च करती हैं, हम उसको वेक्टर सर्विलेंस इंडोर या वेक्टर सर्विलेंस जो आउटडोर एक्टिविटी परफॉर्म होती है हम उसको वेक्टर सर्विलेंस आउटडोर कहते हैं। इसमें भी सेम आप टाउन लेंगे सबसे पहले, जैसे शालीमार टाउन, डेट रेंज लेंगे आप, उसके बाद आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे मैं आल तहसील करके आपको रिकॉर्ड एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये आल तहसील का रिकॉर्ड आ गया है यहाँ पे मेरे पास। कैटेगरी में जैसे एग्रीकल्चर आ रहा है तो एग्रीकल्चर का यूज़र टीपीवी करेगा, अगर एलजीसीडी आ रहा है तो एलजीसीडी का यूज़र ही उस पर टीपीवी परफॉर्म करेगा। टीपीवी कैसे परफॉर्म करेंगे आप, इंडोर सर्विलेंस के ऊपर आप इसको क्लिक करेंगे, प्रोसेस सेम होगा, आप सबसे पहले उसकी एक पिक्चर लेंगे, पिक्चर के बाद वही व्यू लोकेशन है, आप यहाँ से लोकेशन इसकी व्यू कर सकते हैं। वैसे आपके पास एड्रेस भी आ रहा होता है, आपको यूसी और टाउन भी विजिबल होता है यहाँ पे। उसके बाद सेम क्वेश्चन होगा जो येस और नो की बेस पे होगा, जो आप येस और नो चूज़ करेंगे, कंटेनर नंबर ऑफ कंटेनर वहाँ पे कितने अवेलेबल थे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये सारी जो क्वेश्चन है ये सारा आपका मैंडेटरी है, आप इसमें सब में येस या नो को चूज़ करेंगे, आप इसमें से किसी को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। रिमार्क्स जो है ये आपके ऑप्शनल है, अगर आपको रिमार्क्स देना चाह रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, अगर नहीं भी देंगे तो आप अपनी एक्टिविटी को सबमिट कर सकते हैं। जैसे वेक्टर सर्विस इंडोर है सेम वेक्टर सर्विस आउटडोर है, आउटडोर में जो वेक्टर सर्विस की आउटडोर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है वो आपको यहाँ पे विजिबल होती है। जैसे इस्लामाबाद टाउन, सेलेक्ट डेट, डेट सेलेक्ट करना यहाँ पे आपका मैंडेटरी है, लाजमी है, अगर मैं डेट सेलेक्ट नहीं करूँगा तो मुझे कोई डेटा शो नहीं करेगा वो। ये जितनी भी आपकी टीपीवी कैटेगरीज हैं सब में आपने डेट लाजमी सेलेक्ट, उसके बगैर आप डाटा यहाँ पे व्यू नहीं कर सकते। इस्लामाबाद टाउन में कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, मैंने सेलेक्ट ऑल टाउन्स कर लिए, जैसे मैंने किया तो मेरे पास यहाँ पे एक्टिविटीज़ की लाइन लिस्ट आ गई। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टोटल एक्टिविटीज 50, यानी कि इस लाइन लिस्ट में मुझे टोटल 50 एक्टिविटीज़ जो है वो विजिबल है। इसी तरह कैटेगरी में एग्रीकल्चर है, एलजीसीडी है, जो जिससे रेलिवेंट होगी वही डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर टीपीवी परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने एक पे क्लिक किया जो एलजीसीडी से रिलेटेड थी, यहाँ पे मैं इसकी सबसे पहले पिक्चर लूँगा, पिक्चर लेने के बाद मेरे पास इसका एड्रेस आ गया, यूसी जो थी इसकी यूनियन काउंसिल WCB1 है, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड है, टैग में आउटडोर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये आउटडोर सर्विलेंस एक्टिविटी है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है जो यस और नो की बेस पे होगा, यहाँ पे आप कंटेनर्स अपने फिल करेंगे, कितने कंटेनर वहाँ पे अवेलेबल थे जो आपने देखे थे, और आप एक्टिविटी को सबमिट या सेव कर सकते हैं। सबमिट आपको मैंने बताया है, सेव भी बताया है, सेव एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी आपकी सेव्ड एक्टिविटी वाले पोर्शन में चली जाएगी, जो आप मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे माई एक्टिविटीज़ में जाके इस एक्टिविटी को यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। प्रीवियसली हमने यहाँ पे एक्टिविटी को डिलीट कर दिया था, अब हम यहाँ से इसको सबमिट करके देख लेते हैं। मुझे सिस्टम ने मैसेज दिया, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस, तो ये मेरी एक्टिविटी यहाँ से सबमिट हो गई। अब आप ये देखें, जैसे मैंने सबमिट किया तो ये नथिंग टू शो, यानी कि अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी मेरी अवेलेबल नहीं है। ये एक छोटा सा व्यू था, टीपीवी एक्टिविटी आपने कैसे परफॉर्म करनी है। अब आपने एंटी की एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसमें लॉगिन करेंगे, आपका जो ओल्ड
टीपीवी का यूज़र नेम पासवर्ड था वही इस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। वही यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ पे लगा के अपनी टीपीवी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि टीपीवी एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जो टीपीवी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है उसको आपने चेक कैसे करना है। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे अपने आप को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप रिपोर्ट मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स सेक्शन आपके पास विजिबल होगा। आपने यहाँ से टीपीवी एक्टिविटी लिस्ट को क्लिक करना है। ये आपकी टीपीवी एक्टिविटी की मेन लाइन लिस्ट है। जो आप टाइप टीपीवी टाइप चेक करना चाह रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील, किसी स्पेसिफिक टाउन का तहसील का देखना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप यूसी का चेक करना चाह रहे हैं तो आप यूसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बहावलपुर सिटी लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सिटी की यूसी जो है वो विजिबल हो जाएंगी। मैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट अगर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कोई तहसील सेलेक्ट नहीं करूंगा। उसके बाद मैं डेट रेंज दूंगा, जैसे मैं 1 अप्रैल से करना चाह रहा हूँ। ये टाइम रेंज है कि आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिल्टर पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास टीपीवी एक्टिविटीज की मेन लाइन लिस्ट आ गई, जो टीपीवी एक्टिविटी बहावलपुर में हॉटस्पॉट पोर्शन में या हॉटस्पॉट जो हमारा टैग है उसमें परफॉर्म हुई है। इसमें सबसे पहले जॉब आईडी है, जो टीपीवी एक्टिविटी परफॉर्म हुई इसकी जॉब आईडी है। यहाँ पे आपको ये जॉब आईडी यहाँ पे फिल्टर में भी नजर आ रहा होगा। आप कोई भी जॉब आईडी यहाँ पे टाइप करके उस स्पेसिफिक टीपीवी एक्टिविटी को भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम है, किस डेट और टाइम को ये टीपीवी एक्टिविटी परफॉर्म हुई थी। डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, यूसी है, किस यूसी में ये परफॉर्म हुई है। उसके बाद टीपीवी टाइप थी, ऑब्वियसली क्योंकि हॉटस्पॉट हमने सेलेक्ट किया था तो वो हॉटस्पॉट, यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब हॉटस्पॉट के अगेंस्ट जो थी वो मुझे शो होगी। ऑडिटर, जिस ऑडिटर ने इस टीपीवी को परफॉर्म किया है उसका डिपार्टमेंट कौन सा था। जिसकी टीपीवी की गई है उसका ये यूजर नेम है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा था। उसके बाद टीपीवी डिस्टेंस है कि कितने मीटर की दूरी पे ये टीपीवी एक्टिविटी, एक्चुअल जो एक्टिविटी थी उससे कितने दूर ये एक्टिविटी टीपीवी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, ये उसका डिस्टेंस है। उसके बाद टीपीवी स्कोर है, जैसे प्रीवियसली हमने प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस किया था कि अब सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री की बेस पे नहीं, अब टीपीवी स्कोर की बेस पे टीपीवी को परफॉर्म किया जाता है। ये सारे आप जैसे आप देख सकते हैं कि 100% है सारे। उसके बाद जो पिक्चर वहां पे ली गई थी फील्ड में टीपीवी एक्टिविटी करते हुए, वो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। जब आप इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे उसमें आपके पास जो आपका क्वेश्चन एयर था वो भी यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। जैसे ये आपका क्वेश्चन एयर था कि रूफटॉप चेक किया था या नहीं किया था, लार्वा वहां पे मिला या नहीं मिला। ट्रू फॉल्स की बेस पे जो आप यस और नो वहां पे चूज करते थे वो आप यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। इसी तरह जब आप बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पे टोटल देखें, टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 68 यानी कि टीपीवी ये 1 अप्रैल से टिल डेट तक मेरे पास हॉटस्पॉट के अगेंस्ट 68 रिकॉर्ड्स हैं और उनका टोटल एवरेज जो स्कोर बनता है वो 99 है। आप यहाँ से ऑल करके सब टाइप्स के भी सब टाइप्स के लाइन लिस्ट यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हॉटस्पॉट है, ये एंटी डेंगू इंडोर है, ये सारी टीपीवी टाइप्स के आगे टोटल 81 है और इनका एवरेज स्कोर जो है वो 99 है। दूसरी रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। इसमें भी सेम आप सबसे पहले फिल्टर चूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हॉटस्पॉट लिया, डिस्ट्रिक्ट मैंने बहावलपुर ले लिया। इसी तरह तहसील है, यूसी है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जिस स्पेसिफिक डेट रेंज की आप देखना चाह रहे हैं, तो उसके बाद आप इसको फिल्टर कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास हर यूसी के अगेंस्ट जो टीपीवी हॉटस्पॉट की परफॉर्म की गई है उसका मेरे पास लाइन लिस्ट आ गई है। जैसे अली, ये एक यूसी अली खैरिक, उसमें टोटल जो टीपीवी कोड जनरेट हुए थे वो 2 हुए थे। अटेम्प्टेड यानी कि कोई उन 2 जो कोड जनरेट हुए थे उन पे टीपीवी परफॉर्म नहीं की गई, यानी कि अनअटेम्प्टेड 2 ही रह गई वो। डॉर्मेंट ऑडिट यूजर, यानी कि उस यूसी में जितने जो ऑडिट यूजर था वो एक था, वो डॉर्मेंट ही रहा, एक्टिव कोई यूजर नहीं था, तो इसका परफॉर्मेंस रेट 0 रहा। जैसे ये 9 कोड जनरेट हुए थे फतेजी में, उसमें से 2 कोड अटेम्प्ट हुए, 7 जो अनअटेम्प्टेड कोड रहे जो अटेम्प्ट नहीं किए गए टीपीवी के लिए। टोटल 3 यूजर थे, उसमें से एक एक्टिव रहा और टोटल जो परफॉर्मेंस रेट रहा वो 22% रहा। ये कंसोलिडेटेड टीपीवी रिपोर्ट है। अ, उम्मीद है कि आपको टीपीवी परफॉर्म कैसे करनी है उसका ट्यूटोरियल आप पहले हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने डिस्कस किया उन रिपोर्ट्स को हमने चेक कैसे करना है, व्यू कैसे करना है। अ, उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।